Hello dear students, this is Gautam and welcome you to my study channel Study Spot। तो आज हम यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं इंग्लिश का वीडियो लेकर के। इंग्लिश चैप्टर्स का कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था और मुझे मैसेज भी आ रहे थे कि सर इंग्लिश का भी शुरू करिए 12th क्लास का, क्योंकि बोर्ड्स काफ़ी नज़दीक है। बोर्ड्स की परीक्षा 1 फरवरी से शुरू होने वाली है और हमारे पास चैप्टर्स है रेनबो बुक की जो क्लास 12th की है। इसमें हम लोग करने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है मैं बता देता हूँ साफ साफ। इसमें हम लोग सीधा 12th बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए कैसे प्रिपरेशन करेंगे मैं सब कुछ बताने वाला हूं। ध्यान से वीडियो देखिएगा। सबसे पहले हम 10 प्रोज को करेंगे, उसके बाद 10 पोएम को करेंगे। सर प्रोज और पोएम में क्या होगा, मैं बारी बारी से सभी प्रोज को और सभी पोएम्स को डिस्क्राइब करूंगा। डिस्क्राइब करने के बाद उसके बाद मैं इसके इंपॉर्टेंट PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले कई सालों से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन कौन से साल क्वेश्चंस आए हैं, कौन कौन से साल क्वेश्चंस नहीं आए हैं, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो सब कुछ मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो कृपया ध्यान से देखें। 12th बोर्ड्स के लिए बच्चे बहुत परेशान हैं इंग्लिश को लेकर के कि सर इंग्लिश भी 100 मार्क्स का होता है। मैं चूंकि बच्चों को बोलता रहा हूं कि इंग्लिश इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, हिंदी भी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश भी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है। अदरवाइज इंग्लिश पढ़ने से ही थोड़ा सा पढ़ करके आप ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो इंग्लिश में मैं यहाँ पे आपको वीडियोस लगातार भेजता रहूँगा जो आपको फुल्ली प्रोज और पोएम सेक्शन से ही होगा। तो आज हम पहला प्रोज लेकर के आए हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। ये एक एस्से था जिसके बारे में मैं क्लास में बता चुका हूँ। यहाँ पर मैं इसका ओवरव्यू दूंगा, पूरा तो नहीं पढ़ा सकता क्योंकि उतना हमारे पास टाइम भी नहीं है और आपके बोर्ड्स नज़दीक है। एक ओवरव्यू दूंगा ताकि आपको जितना चैप्टर है वो आपको रिवाइज हो जाए, रिकॉल हो जाए और इस रिकॉलिंग प्रोसेस के दौरान आप सब चैप्टर आप रिकॉल कर सकते हैं और रिकॉलिंग प्रोसेस के थ्रू हम और आगे बढ़ेंगे। तो आज हम पहला चैप्टर लेकर के आए हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो मैं आपको समरी नहीं बल्कि बुक से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। बुक मैं इसलिए उठा रहा हूं बच्चों क्योंकि एक भी पॉइंट आपका छूटने ना पाए, इस कम समय में पूरा रिवाइज आप आराम से कर सके। तो वेलकम है मेरे चैनल में। और चैप्टर 1 में जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। यह एक एस्से है। सबसे पहली बात, यह क्या है, एक एस्से है। तो हम बढ़िया से अब ध्यान लगाते हैं और चैप्टर को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी ने 2 किताबें लिखी थी। महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो 1869 में हुआ था। 1869 और 1948 में नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी थी। वो सब कहानी हम जानते हैं। इनकी 2 किताबें थी जो आपको ध्यान रखनी है। पहली किताब थी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। दूसरी किताब है इनका यंग इंडिया। ये 2 किताब आपको ध्यान रखनी है। तो आइए हम आगे चलते हैं इस चैप्टर के थ्रू। महात्मा गांधी इस चैप्टर के थ्रू साफ साफ कहना चाहते थे कि हमारे पास जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसमें वो सारी मैटेरियलिटी है और वेस्टर्न सिविलाइजेशन हमें बहुत कुछ सिखा करके भी गया है सर, हम लोग बहुत कुछ सीखे भी हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इसका पहला पैरा ये बोलता है कि भारत जिस सिविलाइजेशन को डेवलप करने की कोशिश किया था, जो सिविलाइजेशन भारत लेकर के आया था, उस सिविलाइजेशन पे ये भारत काफ़ी आगे जा रहा था। हमारे सिविलाइजेशन को कोई हरा नहीं सकता है क्योंकि हमारी सिविलाइजेशन काफ़ी अच्छी मानी जाती थी। ये महात्मा गांधी का मानना था। उसके बाद महात्मा गांधी ये भी कहा करते थे कि आप आज देख सकते हैं रोम जो किसकी राजधानी है, इटली की। रोम पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। यूनान की भी वही दशा हो चुकी है। और अगर हम मिस्र, फारा हाउस लिखा होगा, मिस्र की शक्ति को अगर हम देखें तो वो भी अब धीरे धीरे चकनाचूर हो चुकी है। अब हम कहते हैं यहाँ पे महात्मा गांधी ये कह रहे हैं कि सारी के सारे देश परेशान हो चुके हैं, सबकी शक्तियाँ चूर हो चुकी हैं, सब कोई खत्म हो चुके हैं और लेकिन फिर भी हमारा भारत देश आज भी टिका हुआ है। फिर आगे बोलते हैं कि भारत देश का यही शान है और हम अपने अनुभवों के आधार पर यह कह सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर यह कह सकते हैं, एक्सपीरियंस के आधार पे कि भारत देश अपने आप में एक बहुत ही मजबूत देश है और सब कुछ सामने दिखा जा सकता है। भारत में नैतिकता की बात की गई है, सदाचार की बात की गई है, मतलब डिसिप्लिन्स की बात की गई है। हमें यह कहा गया है कि भारत में इतना सब कुछ है कि हमें किसी और से सीखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि भारत में लोग आते हैं सीखने के लिए, हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी और देश के पास जाकर कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये महात्मा गांधी कहते थे। एक और बात कही गई थी, आवर माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड। हमारा मन जो है एक अशांत पक्षी है, इसे जितना मिलता है उतना ही ये और प्राप्त करना चाहता है। और हमें तब तक मानसिक स्थिति मतलब मेंटल कंडीशन हमारा तब तक ठीक नहीं होगा जब तक हमको यहाँ पे प्रसन्नता नहीं मिल जाती है और जब तक हम खुश नहीं हो जाते हैं।
आगे देखते हैं, ये शॉर्ट रिवीजन ही चलेगा ताकि आपको पूरा कवर अप हो जाए। हाँ, फिर कहते हैं इसलिए कि यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोई इंसान बहुत ही खुश होता है तो अगर उसके पास पैसा है तो ही वो खुश होता है, पैसा नहीं भी हो अगर वो दुखी है तो भी वो खुश होता है, तो भी वो क्या होता है, खुश होता है। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है लेकिन पैसा हो जाने से वह इंसान खुश नहीं रह सकता, बल्कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, गरीब ही रहते हैं लेकिन वो खुश रहते हैं, सामने से खुश दिखाई पड़ते हैं। हमारे पूर्वजों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने ये भी कहा है कि अगर हमें खुश रहना है तो हमें भोग विलास वाली चीज़ों से, भोग विलास इन द सेंस सर, जो चीज़ें हमें रेस्ट पहुँचाती है, जो चीज़ें हमें आराम पहुँचाती है, उन सभी चीज़ों से हमें दूर रहना पड़ेगा सर, और उन सभी चीज़ों से दूर रहकर ही हम अपना डेवलप कर सकते हैं और बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पूर्वजों का यह मानना था कि जो मशीन्स आई हैं ना, मशीन के आने से हम लोग बहुत तरह से, एक तरह से कामचोर हो चुके हैं। कहने का मतलब है सर, आज हम लोग मशीनों पर इतना डिपेंडेंट हो चुके हैं कि हम अपना काम हाथ पैर से करना भूल गए हैं सर। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, जैसे कोई भी आप एग्जाम्पल, आज कपड़े धोने की मशीन आ चुकी है, मोटर समरसेबुल आ चुका है। कहने का मतलब यह है कि आज हम लोग चापाकल चलाना नहीं चाहते हैं, मशीन पर हम लोग इतना हावी हो चुके हैं कि हम लोग एक तरह से मशीनी युग में जी रहे हैं। और हमारे पूर्वजों ने साफ साफ कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम सभी लोग मशीन पर इतने डिपेंडेंट हो जाएंगे कि उनके बिना हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आज आप देखते होंगे रोबोट से हम लोग काम करवाना शुरू कर चुके हैं। तो हमारे पूर्वज ये सब कहा करते थे और हमें बचने के लिए कहा करते थे इन चीज़ों से। हमारे पूर्वजों ने ये भी कहा है कि शहर जो है, शहरों में जो है वो लुटेरे रहते हैं, शहरों में लुटेरे रहते हैं, अमीर लोगों को लुटेरा यहाँ पे कहा गया है। उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि अगर आप गाँव में रहते हैं तो ज़्यादा सुखी रह पाइएगा, अगर आप शहर में जाते हैं तो ये अमीर आप गरीबों को लूट लेंगे सर, ये कहा गया था इसमें। फिर आगे ये कहा जाता है कि पुराने जमानों में जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनकी तलवार से कह सकते हैं पूरा युद्ध साबित हो सकता है सर, युद्ध जीत सकते हैं वो तलवार से। लेकिन उस राज दरबार में भी वहां पे कौन रहा करते थे, जो मंत्री रहा करते थे या फिर जो लोग मौजूद रहा करते थे, या एक तरह से कह सकते हैं उनको क्या कहते थे, हम भूल रहे हैं, हाँ, उन्हें ऋषि और फकीर कहा करते थे। जो ऋषि मुनि दरबार में प्रेजेंट रहा करते थे उनकी बात का एक वैल्यू हुआ करता था सर। और उस जमाने में अगर कोई डॉक्टर है, कोई वैद्य है, तो वो अपने आप को बहुत बड़ा सूरमा नहीं समझता था। जैसा कि आजकल के डॉक्टर्स, कुछ लोग जो है, कुछ लोगों की बात की जा रही है जो ऐसा समझते हैं कि मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता है, मैं हूं तो सब कुछ हूं। तो डॉक्टर उस समय सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्यूपेशन, सिर्फ और सिर्फ एक पेशा माना जाता था और कुछ नहीं माना जाता था। लेकिन आजकल में देखिए, आजकल की दुनिया में अगर कोई डॉक्टर तो वो लाइन लगवाए हुए ये कर रहा है, वो कर रहा है, बाकी सब कहानी आप जानते हैं अच्छे प्रकार से। तो हमारे पूर्वजों ने ये साफ साफ कहा था कि उस समय ऋषि मुनियों के कहने पे राजा तक झुक जाया करते थे। लेकिन और उस समय डॉक्टर का कोई व्यवसाय नहीं हुआ करता था। डॉक्टर जो थे वो सिर्फ और सिर्फ अपना व्यवसाय माना करते थे, वो इसको ड्यूटी माना करते थे और वो जानते थे कि इस काम से कुछ होने वाला मेरा नहीं है। लेकिन आज इन सभी चीज़ों पे काम खत्म हो चुका है, सब लोग अपना समझते हैं कि मेरा सबसे अच्छा यही है। पहले कहते, हमारे पूर्वज कहते हैं कि शहर जो था उसमें दलाल हुआ करते थे और वो गरीबों के इंतजार में रहा करते थे कि गरीब लोग आएंगे और उन्हें लूटा जाएगा। फिर यहाँ पे कहते हैं, महात्मा गांधी के द्वारा ये भी चर्चित किया गया है कि महात्मा गांधी ये कहते हैं कि सुनिए, मैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन से घृणा नहीं करता हूँ, मैं नफरत नहीं कर रहा हूं सर। उन्होंने कह रहा कि मुझे वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने बहुत कुछ सिखाई है, पश्चिमी सभ्यता ने मुझे बहुत सारी बातें सिखाई हैं और उन सभी बातों को के लिए मैं आभारी हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि पश्चिमी सभ्यता जो है वो खराब है। तो इनके अनुसार वो कहते हैं कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है ना, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज अ वर्शिप ऑफ मटेरियल, इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस। कह रहे हैं क्या कि ये सिर्फ और सिर्फ आराधना है। किस चीज की आराधना है? पूजा है। किस चीज की पूजा है? तो भौतिक वस्तुओं का, वैसी चीजें जो हमें आरामदायक पहुंचाती है, जो हमें आराम पहुंचाती है, उन सब चीजों की एक तरह से ये पूजा है। और आजकल जो मॉडर्न सिविलाइजेशन आ रहा है वो हमारे भीतर के पशु को जिंदा कर रहा है, हमारे अंदर के जानवर को जगाने की कोशिश कर रहा है। तो हमें हर कदम पे ये ध्यान रखना होगा कि हम भारत देश में रहते हैं और हमें अपनी संस्कृति बनाए रखनी होगी। फिर कहते हैं कुछ तो ऐसे आविष्कार आ चुके हैं जो हमें पागलपन की हद तक ले जा रहे हैं, हमें पागल करने की ओर ले जा रहे हैं सर। तो हमें उन चीज़ों से दूर रहना है, हमें अपनी आंखें खोल कर रखनी है और आंखें खोलकर इस प्रकार रखनी है कि पश्चिमी सभ्यता हमें भ्रमित न कर पाए, वेस्टर्न सिविलाइजेशन हमें भ्रमित न कर पाए, इस बात का हमें ध्यान रखना है।
यहाँ पे कहते हैं महात्मा गांधी कह रहे हैं कि आप यूनान जाइए, ग्रीस जाइए और आप जाइए एटिक सिविलाइजेशन देखिए। एटिक सिविलाइजेशन जो थी बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है वैसे एटिक सभ्यता थी। तो एटिक सभ्यता देखिए सब कुछ बदल चुका है सर, लेकिन आज भी हमारे भारत देश का, प्राचीन भारत का गौरव आज भी बना हुआ है। यहाँ पे कहते हैं कि लोग कहते थे, विदेशी लोग ऐसा कहा करते थे कि वो भारत है, वो गांव का देश है, वहां पर तो गोबर पड़े रहते हैं चारों तरफ। अरे वही गोबर में बेशकीमती खजाने छिपे हुए होते हैं। ये महात्मा गांधी ने लोगों को बताया था कि हमारे भारत देश में भले ही चारों तरफ गोबर बिखरे हुए रहते हैं, लेकिन उन्हीं गोबर के नीचे बेशकीमती खजाना भी रहता है सर। फिर और कहते हैं कि और हम अपनी गलतियां स्वीकार करें। ये हम लोग गांव का देश है, भारत जो है गांव का देश है, और इस गांव के देश में हम बहुत डेवलप कर सकते हैं सर। हमारी भारतीय सभ्यता काफ़ी अच्छी है और हम आगे ही बढ़ते रहेंगे हमेशा। आज भारत से दूसरे देश सीख रहे हैं, हमें भी सीखने की जरूरत है। हम अपने आप में कंप्लीट, नोबडी इज कंप्लीट इन अस। कोई भी अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है सर, हम सभी लोगों को कुछ न कुछ सीखने की जरूरत है। ये महात्मा गांधी ने साफ साफ सिखाई है इस पूरे एसे में। और महात्मा गांधी ने कहा है कि हमें सीखने की जरूरत है वेस्टर्न सिविलाइजेशन से भी, लेकिन अपने आप को भूलने नहीं देना है। वो कहते हैं एक बात थी कि सोच भले ही नई हो जाए लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे लगते हैं। यह महात्मा गांधी ने साबित करके दिखाया अपने एसे के थ्रू, और हमें सब कुछ बताया। तो ये थी पूरी एक तरह से छोटी सी समरी जो मैंने इस वीडियो में कराने की कोशिश की है। अब हम चलेंगे इंपॉर्टेंट PYQs करने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने, जो अब तक के एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट आ चुके हैं, और आपका जो एग्जाम आने वाला है उसमें भी ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, इस बात की गारंटी है। तो अभी चलेंगे तुरंत PYQs बनाने। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, और अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट PYQs जो हमेशा से आते रहे हैं आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में। आइए, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म? सभ्यता का रियल सेंस क्या है सर? क्या हमें सभ्यता सिखाती है? तो इसका आंसर्स मैं कॉपी में लिखवा चुका हूं आप लोगों को। और सभ्यता हमें यह सिखाती है सर कि हमें अपनी भारतीय सभ्यता को खोनी नहीं चाहिए, भले ही कितनी भी नई सभ्यता आ जाए, हमें अपनी सभ्यता पे अडिग रहना है। कॉपी में लिखवाए हैं आपको। आगे, वाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिसाउड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स? हमारे जो पूर्वज हैं वो क्यों हमें दूर रखना चाहते थे? किस चीज से? आरामदायक चीजों से, या जो चीजें हमें खुशी प्रदान करे। तो हमारे जो पूर्वज थे वो इसलिए दूर रखना चाहते थे सर क्योंकि हमारे पूर्वज यह जानते थे सर कि, क्या जानते थे? यह जानते थे कि कोई व्यक्ति, चाहे अगर मान लो कोई व्यक्ति अमीर है तो अमीर है इसका मतलब वह खुश नहीं रह सकता है। अमीर व्यक्ति भी दुखी रहते हैं, और जो गरीब व्यक्ति है वो भी खुश रहता है सर। तो इसीलिए हमारे पूर्वजों ने यह कहा है कि अमीर हो या गरीब वो बात अलग है सर। जरूरी नहीं कि आपके पास खूब पैसा है, आप बहुत अमीर हैं और आप खुश हैं, बिल्कुल नहीं रह सकते। जरूरी ये नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है, आप गरीब हैं और आप खुश रह सकते हैं सर। तो वही हमारे कहा है, पूर्वजों ने ये कहा है कि आप अमीर हैं या गरीब हैं इस बात पर निर्भर नहीं करता है, आप आरामदायक चीज़ों से दूर रहें, और जैसे ही आप आरामदायक चीज़ों से दूर रहेंगे आप निश्चित ही अपने सभ्यता की ओर आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा है कि पैसा हो जाए तो, अगर पैसा हो जाए तो आपका दुख नहीं हट सकता, यदि आप गरीब हैं तो भी आप दुखी नहीं रह सकते, आप खुश रह सकते हैं। तीसरा सवाल, हाउ डज महात्मा गांधी वॉन्ट हिज कंट्रीमेन टू डील विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन? हमारे जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने कैसे चाहा कि हमारे जो देशवासी हैं वो डील करें किस चीज से? प्राचीन सभ्यता से। तो प्राचीन सभ्यता के बारे में क्या बोले थे महात्मा गांधी? ये बोले थे कि प्राचीन सभ्यता जो है वो एक तरह से पूजा है किस चीज की? मटेरियल थिंग्स की, मतलब भौतिक वस्तुओं की यह पूजा है। इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल थिंग्स, एंड क्या कहा था उसमें? यह हमारे अंदर के पशु को जगाता है। तो महात्मा गांधी ने यह भी कहा था कि हमें मॉडर्न सिविलाइजेशन को अपनाना तो चाहिए लेकिन अपनी सभ्यता को छोड़नी नहीं है। तो यह था थर्ड सवाल का जवाब। इंपॉर्टेंट मैंने यहां पे टिक किया है, राइट द समरी ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का समरी आपको लिखना है। तो समरी लिखने से पहले आप लोग सभी लोग सुन लीजिए, सबसे पहले आप सभी लोगों को 2 से 3 लाइन क्या करना है? अबाउट द पोएट लिखना है, सॉरी अबाउट द ऑथर लिखना है। तो यहां पे तो महात्मा गांधी है,
महात्मा गांधी के बारे में लिखिए, उनकी किताबों के बारे में लिखिए, ठीक है। फिर एक पैराग्राफ चेंज करना है और चेंज करने के बाद कोशिश करना है कि सिंपल सिंपल सेंटेंसेज में लिखें। और ये कैसे हो सकता है, आपके पास अभी बोर्ड्स के लिए टाइम है, आप प्रैक्टिस करिए सिंपल सिंपल सेंटेंस लिख करके। सबसे पहली बात, आप अपने आप में एक हौसला बनाए रखिए कि आप कर सकते हैं, आपसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा, ये बात आप ध्यान में रखें, ठीक है। तो आप आराम से समरी लिखने की कोशिश करिए। और एक बात मैं बार बार बच्चों से ये कहता हूं, बच्चे पूछते हैं सर आप जो लिखवाए हैं वही हम याद कर ले क्या? हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, आप खुद से भी हमसे भी अच्छा लिख सकते हैं बाबू, तो आप खुद से भी तैयारी करिए। पहले चैप्टर को हम समझा चुके हैं, नए हो तो मेरे वीडियोस को पीछे जाकर देख लीजिए। उसके बाद अपने दिमाग में पॉइंट्स को लाइए, लाने से क्या होगा कि आपको चीजें रिकॉल होंगी, आपको याद होंगी। याद होने के बाद आप उसको एक पेज पर लिखा करिए। पेज पर लिखने से एक बार में गलतियां हो सकती है, 2 बार हो सकती है, तीसरी बार कम हो जाती है गलतियां, कुछ प्रैक्टिस करने के बाद आप सीख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, और ये मैंने सब कुछ यहाँ पे बताया है। इस पूरे वीडियो में मैंने इस एक चैप्टर को कंप्लीट किया है, इसके आगे वीडियो जाती रहेंगी। और आपके बोर्ड एग्जाम से पहले मैं वादा करता हूं कि आपको सारा इंग्लिश प्रोज और पोयम दोनों रिवाइज करवा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा जरूर, ताकि मेरे अगली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।